एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि आप बार बार कहते हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। ये बात जानी कैसे जाए, कैसे समझ में आए, इस प्राप्तस्य प्राप्ति की बात कैसे निकलती है। आइए भाई, आपकी शंका के समाधान के लिए परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक लेख को हम सब श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और जानते हैं कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति कैसे होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि बहुत सरल और सुगम बात है। एक तो है अनुभव की और एक बात है श्रद्धा की। अनुभव की बात तो यह है कि सब संसार परिवर्तनशील है, यह प्रतिक्षण बदलता रहा। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। परमात्मा सब जगह है जूं का त्यों है, कभी बदलता नहीं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर परमात्मा तत्व जूं का त्यों रहता है। ऐसा ही उसका अंश जीवात्मा है। भूत ग्राम से एवाय भूत्वा भूत्वा प्रवलीयते, ये जीव वही रहता है। शरीर धारण कर छोड़ता है और शरीर धारण करता है फिर छोड़ता है। इसका अर्थात जीवत्व का कभी अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता। तो दो बातें हुई, संसार परिवर्तनशील है, परमात्मा और जीव अपरिवर्तनशील है। परमात्मा में परिवर्तन होता ही नहीं। जो परिवर्तनशील नहीं है वह है तत्व है। वह सब जगह है, सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब प्राणियों में है। वह सबको प्राप्त है, इसलिए वह तो हुआ प्राप्त। उधर दृष्टि न हो यह अलग बात है, पर वह प्राप्त अप्राप्त नहीं है, क्योंकि वह मिला हुआ है, सब में परिपूर्ण है का अभाव कैसे होगा। जो भाव रूप है वह मिला हुआ है, प्राप्त है। केवल दृष्टि उधर नहीं है तो वह नहीं है। दृष्टि करो तो वह वही है, दृष्टि न करो तो वह नहीं है। आप उसको माने तो भी है, ना माने तो भी है। आप जानो तो वही है, ना जानो तो वही है तो है ही। है सो सुंदर है सदा, जो है वह प्राप्त है। इतनी बात याद कर लें तो वह तत्व प्राप्त है। पूज्य स्वामी जी का ये भाव है। ये विश्वास करना होगा, फिर वह सब जगह दिख जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। माना तुलसीदास जी ने, माना तो हनुमान जी महाराज की कृपा से दर्शन पाया। मानना यहाँ प्रथम है, मानेंगे तो जान भी जाएंगे। ये स्वामी जी ने मर्म प्रकट किया। फिर वह दिख जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। ये विश्वास की बात है। अनुभव की बात तो ये बतलाई है कि सब बदलता है। विश्वास की बात यह है कि नहीं बदलने वाला है, सब जगह है, सबको प्राप्त है। बदलने वाला नहीं है, उसको प्रतीति कहते हैं। एक प्राप्त है, एक प्रतीति है, ये दो भेद हैं। जो सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, वह तो प्राप्त है, और जो अनित्य है, बदलता है, वह केवल प्रतीति मात्र है। पूज्य स्वामी जी ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, ये दो भेद हैं। जो सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, वह तो प्राप्त है। जो अनित्य है, बदलता है, वह केवल प्रतीति है। वह प्रतीत हो रहा है, परंतु वह रहा है। हम कहते हैं कि अमुक आदमी को धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, यह मिल गया। वास्तव में मिला कुछ नहीं, यह प्रतीति है। प्रतीति को मनुष्य समझता है कि प्राप्त हो रहा है, परंतु वह रहा है, यह प्राप्त नहीं है। यदि मिल जाता और मिलने की इच्छा नहीं रहती, यही मिलने की पहचान है। जब तक मिलने की, पाने की इच्छा है, तब तक वास्तविक चीज नहीं, मिली ही नहीं। गीता जी कहती है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अन्य कोई अधिक लाभ हो, ऐसा मान ही नहीं सकता। जब तक और लाभ मिले और मिले, चाहे धन मिले, मान मिले, स्वास्थ्य मिले, संयोग मिले, ऐसी इच्छा भीतर है, तब तक आपको वस्तु मिली नहीं है। ये बात पक्की है। वह मिल जाने पर फिर मिले, ये इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती है। कोई कामना बाकी रहती नहीं। जो दिखता है वह मिल रहा है, उसको प्रतीति कहते हैं। ये मिलता है नहीं। वास्तव में कुछ हो तब तो मिले, परंतु प्रतीति का जितना आदर है उतना प्राप्त का आदर नहीं है। ये उसकी समस्या है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इस समस्या का हल क्या?
प्राप्त है, इस पर दृढ़ता से विश्वास करना कि वह प्राप्त है। उससे भी इतना कि अनुभव हो कि मैं सदा से हूँ, सदा रहूँगा। बालकपन में मैं था, वही आज मैं हूँ। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलता है, इंद्रियां बदलती है, देश बदलता है, परिस्थिति बदलती है, घटनाएं बदली हैं, क्रियाएं बदली है, ये सब बदली, परंतु मैं तो वही हूँ। जो पहले था वही आज मैं हूँ। वेदांत दर्शन मात्र में स्वरूप की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूँ। कोई दो आदमी पहले मिले थे, बरसों पहले, फिर मिले। एक बड़ी अवस्था में था, एक छोटी अवस्था में था, दोनों मिले। छोटी अवस्था वाला मनुष्य पूछता है, बाबा जी आप मुझे जानते हो? बड़ी अवस्था वाला उत्तर देता है, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ। कारण यह है कि छोटी अवस्था थी, उसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ, बड़ी अवस्था वाले में ज़्यादा परिवर्तन दिखता नहीं। 8-10 वर्षों बाद दोनों मिले। छोटी अवस्था वाला ने कहा कि मैं तो आपको पहचानता हूँ, देखो अमुक समय मिला था और हम दोनों ने अमुक अमुक बातें की थी, मुझ में ज़्यादा परिवर्तन होने से आप नहीं पहचान सके। बड़ी आयु वाला हाँ भरता है, अच्छा तुम वही हो? छोटी आयु वालों ने कहा हाँ मैं वही हूँ। बड़ी अवस्था वाला भी स्वीकार करता है, ठीक है भैया मैं भी वही हूँ। छोटी आयु वाला पूछता है क्या ढंग है, आजकल कैसी परिस्थिति है? उत्तर देता है आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूँ, आफत आई हुई है, पैदा है नहीं। छोटी आयु वाले पूछता है तुम्हारा क्या हालचाल? वह कहता है हम तो मौज में हैं, काम धंधा बहुत अच्छा है। हम दोनों को बातों पर विचार करें, दोनों की अवस्था बदली, परिस्थितियां बदली, पर दोनों वे ही हैं। मैं भी वही हूँ, तू भी वही है, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। परिस्थितियों में महान अंतर है। अवस्था आपके साथ नहीं रहती, परिस्थिति आपके साथ नहीं रहती। आप परिस्थिति, अवस्था, क्रिया, घटना से अलग हैं। आप स्वयं इन सब से अलग हो। ये सब बदलने वाले हैं, ये बदलने वाले प्रतीति मात्र हैं। ये दिखता है परंतु बदलता है। इसको सच्चा मानने से ही सारे अनर्थ हो रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं जितने अनर्थ हुए इनको स्थायी मानने से ही हुए हैं। ये प्रतीति है, वह प्राप्त है। ये दोनों का भेद आपने और मैंने जान लिया तो वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी स्वरूप को आप और मैं प्राप्त कर लेंगे। और सहज साधन इस कलिकाल में प्राप्त और प्रतीति के अंतर को जानने, अनुभूत करने का, मनन करने का आपको और मुझे एक साधन पूज्य स्वामी जी बतला रहे हैं। राम 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 जपो। जब आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 जपने लगेंगे, आपके और मेरे विकार दूर होंगे। हम अनुभव और प्रतीति को जान पाएंगे, प्राप्त और प्रतीति के अंतर को समझ पाएंगे। जिह्वा से राम 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 रटना ही आपके और मेरे कल्याण का साधन है। इसलिए जपिए 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 जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। अगले अंक में इसके आगे के भाग पर विचार करेंगे। 9 योगेश्वरों और राजा जनक की कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि प्राप्त और प्रतीति में कितना अंतर है। जय श्री हरि।